हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा जो फोर्थ चैप्टर रहेगा वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग कर लीजिए विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो विद्युत धारा डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या है, आवेश चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज आप जानते हैं आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर। अब ये आप जानते होंगे, बहुत पहले हम नहीं जाएंगे, डिस्कस करेंगे क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर में बहुत डिटेल नहीं है। तो थेल्स के ज़माने से हम लोग क्या करते थे, दो राडों को आपस में रगड़ते थे तो उसमें क्या होता था, चार्ज डेवलप होता था। तो इतना नहीं करना है। आप विद्युत धारा में देखिए क्या है, विद्युत धारा वास्तव में होता क्या है, तो किसी चालक में, किसी कंडक्टर में आवेश के प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें आप लिखिए, इसमें लिखिए किसी चालक में आवेश के प्रवाह को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह को यानी फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तथा विद्युत धारा का आंकिक मान या गणितीय मान और मैथमेटिकल वैल्यू, गणितीय मान आवेश के प्रवाह के दर के बराबर होता है। कि मान जो होता है वो आवेश के प्रवाह के दर के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात देखिए क्या है, विद्युत धारा का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो ये तो क्या है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा आई, इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये इसकी वैल्यू कितना होता है डी क्यू अपन डी टी। क्या होता है आपका, डी क्यू अपन क्या है, डी टी। ये आपका होता है विद्युत धारा का मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, विद्युत धारा का मैथमेटिकल वैल्यू होता है आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपन क्या होता है, डी टी के इक्वल होता है। क्लियर। इसको आई से डिनोट करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसके नीचे देखिए क्या, देखिए विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं तथा इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है तथा यह एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी है। यह एक स्केलर क्वांटिटी, बहुत बार पूछा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अदिश राशि क्यों है। तो इसका सिंपल जवाब दीजिए कि क्योंकि यह वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है। ये वेक्टर यानी सदिशों के रूल को क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। एक अदिश राशि है, हो गया। अब इसमें है, आप देखेंगे ध्यान से देखिए, विद्युत धारा का अगर हम लोग मात्रक अगर देखें तो मात्रक आपका क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। अगर बीमा, डायमेंशन अगर देखा जाए तो क्या होता है आपका, कैपिटल ए। ठीक, और ये कैसी राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये आपका क्या, एक अदिश राशि होता है। ये होता है आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो आपका अब फिर देखिए, अब विद्युत धारा की दिशा के बारे में हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा की क्या है, दिशा। तो देखिए विद्युत धारा की दिशा, देखिए दो प्रकार का आवेश, अभी मैंने बताया था आपको। विद्युत धारा की दिशा हेडिंग कर दीजिए। विद्युत धारा की दिशा में देखिए क्या, विद्युत धारा में आवेश दो प्रकार का होता है। देखिए अगर पॉजिटिव आवेश है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं क्या है, पॉजिटिव आवेश, यानी ये जो है आवेश के गति की दिशा है। यह क्या है, आवेश की क्या है, गति की दिशा है। आवेश की क्या है, गति की दिशा। आवेश के क्या है, गति की दिशा। तो अगर धनात्मक आवेश है, ध्यान समझिएगा, धनात्मक आवेश है तो आवेश की गति की दिशा तथा धारा की दिशा दोनों क्या होता है,
समान होता है, तथा क्या है धारा की दिशा भी क्या होगा समान होगा। यानी क्या है आई धारा की दिशा दोनों क्या होता है समान होता है जब आवेश आपका क्या हो पॉजिटिव हो तब। अब देखिए दूसरी बात, अगर ये क्या है नेगेटिव है तो ये क्या हो गया आपका आवेश की दिशा हो जाएगा। ये क्या आपका आवेश की दिशा, ये क्या हो गया आपका आवेश की दिशा। तो आवेश की अगर दिशा है तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा क्या होता है वो अपोजिट होता है। यानी नेगेटिव चार्ज के क्या होता है अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है अपोजिट होता है। धारा की क्या है दिशा, डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ क्या है चार्ज। क्लियर, ये आपका होता है। अब इधर देखिए बीमा इसका क्या है आपका एम्पियर। आप जानते हैं विद्युत धारा एक क्या है, विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रक जो एम्पियर है ये क्या होता है मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट है। तो इसको हम लोग कैपिटल ए से बीमा हम लोग क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में जो हमको और क्या डिस्कस करना है, अब विद्युत धारा के बारे में देखिए क्या मतलब चालकता के आधार पे पदार्थों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। मीन्स पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। मतलब विद्युत गुण के आधार पर, यानी विद्युत गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण है। विद्युत गुण के आधार पर क्या है पदार्थों का क्या है वर्गीकरण। तो फर्स्ट टाइप के जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके चालक, क्या होते हैं कंडक्टर, क्या होते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर देखिए क्या है, चालक क्या होते हैं, चालक वह पदार्थ जिसमें चालक क्या होता है वह पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उसमें क्या है विद्युत धारा का प्रवाह क्या है आसानी से होता है। जिसके कारण क्या है विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है आसानी से होता है। कामा चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। मीन्स ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके अधिक हों, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो आपके अधिक हों और करंट आसानी से फ्लो होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं चालक कहते हैं। ठीक, और फिर इसमें पॉइंट वाली देखिए चालकों का जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, चालकों का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही कम होता है। चालकों का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही कम होता है। अगर बात करते हैं आप एग्जाम्पल में तो सभी धातुएं क्या हैं चालक होती हैं, सभी धातुएं क्या आपके चालक हैं। और उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से मेटल्स हैं। ठीक, दूसरा आपका है कुचालक या अचालक इंसुलेटर। सेकेंड पदार्थ जो आपका क्या है वो आपका क्या है कुचालक, क्या होता है कुचालक या आपका अचालक या तो हम लोग बोलते हैं क्या इंसुलेटर, क्या आपका है इंसुलेटर। तो जिस पदार्थ में इसमें लिखिए जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम नगण्य बहुत ही कम होता है कामा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कुचालक पदार्थ कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कामा इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह क्या है नहीं होता है। फिर इसके नीचे लिखिएगा कुचालकों का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। कुचालकों का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही अधिक होता है। एग्जाम्पल में जैसे सूखी लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, रबड़ तथा सभी अधातुएं। आल क्या है नॉन मेटल्स, आल क्या है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कुचालक पदार्थ होते हैं। क्लियर, कुचालक पदार्थ होते हैं। अब देखिए दूसरा चीज देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा आपका अर्धचालक। आपका क्या है अर्धचालक
अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा कि आपका अर्धचालक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में देखिए क्या है, सेमीकंडक्टर को अगर फिजिक्स में आप डिफाइन करते हैं तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होता है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। मीन्स अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कंडक्टर से कम होगा, इंसुलेटर से क्या होगा आपका? अधिक होगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब आपके क्या है? सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, और भी हैं लेकिन सबसे बेस्ट यही दोनों है, जर्मेनियम और क्या है? सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद से हम धीरे धीरे देखिए पढ़ते हैं क्या है, और आगे का टॉपिक करते हैं। हम टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं इसमें। अब इसमें अगर देखिए, अगर हम बात करें ओम्स लॉ, अगर ओम के नियम का अगर हम लोग अगर इसमें डिस्कशन करें कि ओम का नियम क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टडी करें क्या? ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो देखिए, अब ओम का नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं ओम के नियम को। तो ओम का नियम कहता है कि यदि कोई चालक तार है, सपोज दैट क्या है, ये कोई चालक तार है, ठीक, तो इसके मतलब क्या है, सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, अगर ये मान लीजिए क्या है, अगर ये क्या है, कोई चालक तार है, ठीक, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए कैपिटल है, इसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो कितना बह रही है? I बह रही है। तो ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था मीन्स फिजिकल स्टेट मतलब क्या है? ताप, दाब, घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर, ये डेंसिटी अगर चेंज न किया जाए तो इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का जो ये रेशियो होता है, यह अनुपात होता है, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही ओम का नियम कहता है। लेकिन कब? जब चालक तार की भौतिक अवस्था क्या हो? नियत हो, कांस्टेंट हो, मीन्स टेम्परेचर, डेंसिटी ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। तब क्या है कि चालक में के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है? नियत होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार सर, यदि किसी चालक तार की, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था इन ब्रैकेट में आप करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ताप, दाब, घनत्व, भौतिक अवस्था परिवर्तित न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, फिगर बनाना हो बना लीजिएगा, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली क्या है? धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अनुपात क्या? सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। अर्थात सदैव नियत रहता है। अर्थात हम देखिएगा, अर्थात क्या है? अर्थात क्या होगा आपका? क्या है? V/I इक्वल क्या है? कांस्टेंट, नियत। कब? जब उसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तित न किया जाए
तब की बात है। आप उसकी क्या है, उसका फिजिकल स्टेट क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट होता है। और वेयर क्या है, V/I, इसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम लोग क्या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आपका है कंडक्टर, R क्या आपका है वेयर R क्या है, R क्या आपका है प्रतिरोध या चालक तार का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का क्या है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आपका है कंडक्टर, चालक का क्या है प्रतिरोध होता है। क्लियर। अब इसमें देखिए एक चीज, अगर हम लोग ग्राफ भी बनाए इधर इस साइड में, यहाँ आप ग्राफ बनाइएगा तो देखिए क्या आपका बनता है, कैसे क्या, अगर हमने क्या किया, ये आपका y एक्सिस से आपका x एक्सिस से, इस पर हम लोग क्या लेते हैं पोटेंशियल, और इसमें इस साइड हम लोग क्या लेते हैं आपका करंट। ये आपका क्या x एक्सिस है, ये आपका क्या y एक्सिस है। तो ये जो जाता है ये सीधा स्ट्रेट ग्राफ जाता है, ठीक है, क्या है आपका स्ट्रेट। लेकिन कब, जब यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्या है, यानी ये क्या है भौतिक अवस्था अपरिवर्तित, यानी ताप दाब तथा घनत्व क्या हो अपरिवर्तित हो, तो ये क्या होता है आपका सीधा ग्राफ जाता है। ठीक, अब देखिए, और फिर प्रतिरोध हो गया आपका, ध्यान से आप देखेंगे फिर ओम्स के नियम में देखिए V/I इक्वल क्या है, R का जो मात्रक है, R का मात्रक, आप इधर कर दो ना, आप इधर कर दीजिए R का मात्रक, अभी यहाँ लिख दो क्या है, हाँ R का मात्रक, R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है ओम होता है, ओम। तो हम इसको जनरली ऐसे करें मात्रक अगर हम लोग करें तो क्या आपका ओम, या हम लोग ओम को ऐसे बनाते भी हैं, ओम होता है। क्लियर। अब इसका बीमा डायमेंशन देखा जाए तो मात्रक बीमा, अगर हम लोग बीमा देखें तो बीमा R बराबर क्या आपका है V/ क्या है I है, V/I। अगर इसका डायमेंशन निकालते हैं तो कैसे, देखिए हम निकालते हैं W बराबर क्या होता है QV, W इक्वल क्या होता है QV होता है। क्लियर, आप पढ़े भी होंगे। यहाँ से अगर हम V का मान निकालते हैं तो V बराबर हो जाएगा क्या W बटे क्या आएगा आपका Q, W बटे क्या हो गया आपका Q, W बटे Q। अब यहाँ से देखिए W बराबर क्या होता है, कैसे आप इसको निकालेंगे, अब यहाँ W की बीमा, W बराबर क्या होता है FD कर दीजिए, FD। अब बल का बीमा क्या होता है mL/-2, और ये हो जाएगा यानी mL²T-1, ये आपका हो जाएगा क्या है वर्ग की बीमा होती है। ठीक, आप इसको निकालेंगे। अब फिर Q की बीमा, Q बराबर IT होता है, V का अगर बीमा यहाँ निकाले तो यहाँ पर क्या होगा W का बीमा डायमेंशन हो गया mL²T-1, आई क्या होता है Q इक्वल क्या होता है I/T होता है। तो अगर देखा जाए V, तो फिर देखिए ये आपका mL²T-1, I की बीमा कैपिटल A, आई T हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-2, यानी V की बीमा जो यहाँ से आ जाएगा वो क्या हो जाएगा mL²T-2। और ये देखिए ये भी है, ये कितना चल जाएगा आपका ये इनवर्स, और नीचे यहाँ अगर करेंगे तो ये एम्पियर है। अगर V की बीमा यहाँ पहले निकाल लीजिए, आप यहाँ पर आप क्या करिए V की बीमा हम निकालेंगे तो फाइनली देखिए क्या आ जा रहा है आपका mL²T-2, क्योंकि ये भी जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एम्पियर का इनवर्स। और यही चीज मैंने यहाँ पे रखा है, ये चीज हमने क्या किया यहाँ पर रखा है। अब एक चीज और, इसमें कुछ गड़बड़, mL/-2 होता है, mL/-2 जो फोर्स की बीमा होती है वो क्या होता है mL/-2 होता है। और ये जब जाएगा तो mL का जो T-3 हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पर फोर्स की बीमा आप निकालो ना, mL फोर्स की बीमा क्या होता है mL/T, D की बीमा आपका ये होता है L। ठीक, तो फाइनली आपका ये जाएगा क्या mL²T-3 इनवर्स, ये फिर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा आपका mL²
टी पे -3 और ए पे -2। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, बीमा होता है किसका, रेजिस्टेंस का बीमा होता है, ये रेजिस्टेंस का बीमा होता है। फिर से अगर वंस अगेन निकालना चाहते हैं तो आप अच्छे से निकाल के देख सकते हैं। ठीक, फोर्स का कितना होता है, बारी बारी से निकाल के रखेंगे तो सबका आ जाएगा। ठीक, अगर देखिए W बराबर तो FD आ गया आपका, W बराबर यहाँ FD, तो F का जो होता है वो होता है ml T -2। D का अगर आप यहाँ करते हैं तो D का आपका L होता है, तो L करेंगे तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम निकाल के उसमें मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर, ये ओम का नियम होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आप मेंशन कर लीजिए, तो इसमें ये ओम के नियम में आप लोग मेंशन कर लीजिए, ये करो प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें 2-3 पॉइंट हमको करना है। लिखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, ये प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। मीन्स वो पदार्थ कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। चालक है तो भाई कम होगा, कुछ चालक है तो अधिक होगा। तो क्या है, देखिए प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। सेकेंड पॉइंट करिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए क्या है कि प्रतिरोध चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखिए चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, आगे प्रूफ किया जाएगा, बड़े भी होंगे। अगर घटता है तो बढ़ता है चालक के केस में, लेकिन कुचालक के केस में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर, कुचालक नहीं, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में देखिए अगर जैसे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर देखिए जैसे क्या आपका है सिल्वर है, तो अगर टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। चालक के केस में बढ़ता है और अर्धचालक के केस में क्या करता है, घटता है। तो चालक यानी प्रतिरोध क्या, चालक के तापमान पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट करेंगे आप लोग। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आप करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या है, चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L, लंबाई आप क्या है, कंडक्टर। मीन्स अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, आपका घट जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया। प्रतिरोध क्या है, चालक तार की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको आप कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, प्रतिरोध किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी बोले तो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कैपिटल ए। ओम के नियम के अकॉर्डिंग ओम ही ने इसको बताया था। सब ये चीज किसने क्लियर किया था, ओम ने क्लियर किया था। तो ये प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।